नमस्कार। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर श्वेता की रिसर्च के आधार पर चलिए आज समझते हैं कि अपने दिमाग को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार सवाल से शुरू करते हैं। क्या जो लोग सुपर सक्सेसफुल होते हैं उनका दिमाग सच में हमसे अलग होता है, या फिर क्या कोई भी अपने दिमाग को सक्सेस के लिए ट्रेन कर सकता है? अब दिमाग को ट्रेन करना है तो पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि वो काम कैसे करता है। मतलब उसकी नेचुरल रिदम क्या है, उसकी ब्रेन वेव्स कैसे फंक्शन करती हैं। देखिए, हमारा दिमाग बिजली के पल्सेस पर चलता है। इन्हें ही ब्रेन वेव्स कहते हैं, और ये लगातार बदलती रहती हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ये डेल्टा स्टेट में होती है। जब नींद आ रही होती है तो थीटा में, रिलैक्स होते हैं तो अल्फा में, और जब एकदम एक्टिव और फोकस्ड होते हैं तब बीटा स्टेट में। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। सोचे, सुबह सुबह तेज अलार्म बजता है और हम झटके से उठकर काम में लग जाते हैं। पता ही ये कैसा है? जैसे किसी गाड़ी को न्यूट्रल से सीधे 5वें गियर में डाल देना। ये हमारे दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा शॉक होता है। और ये जो झटका है ना, यही सुबह की सबसे बड़ी गलती की शुरुआत है। एक ऐसी गलती जो हमारा पूरा दिन बिगाड़ सकती है। जैसे ही हम उठते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं? फोन चेक करना, राइट? बस यही वो पल है जब हम अपने इमोशनल ब्रेन को, जो हर वक्त खतरा ढूंढता रहता है, उसे एक्टिवेट कर देते हैं। दिमाग एकदम से तनाव में आ जाता है और उसकी जो क्रिएटिव पावर होती है ना, वो हाईजैक हो जाती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। स्टडीज तो ये तक बताती हैं कि ज़्यादातर लोगों का 80% टाइम यही रिएक्टिव इमोशनल ब्रेन कंट्रोल में रहता है, और ये हमें बस पुरानी बातों और भविष्य के डर के एक लूप में फंसाए रखता है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? कंट्रोल वापस कैसे पाएं? यहीं पर एंट्री होती है एक साइंटिफिक मॉर्निंग रूटीन की, जिसे कहते हैं मूवर्स मेथड। ये दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार करने का एक तरीका है। अब ये मूवर्स मेथड सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। 6 स्टेप्स हैं और हर स्टेप न्यूरोसाइंस पर बेस्ड है। एम है मेडिटेशन, जो दिमाग को नींद वाली डेल्टा स्टेट से रिलैक्स्ड अल्फा स्टेट में लाता है, ना कि तनाव वाली बीटा स्टेट में। ओ है ऑक्सीजनेशन, मतलब गहरी सांस लेना, जिससे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। वी है विजुअलाइजेशन, यानी अपने दिन को मन में देखना, इससे दिमागी सर्किट तैयार होते हैं। ई है एक्सरसाइज, जो दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ाकर मेंटल फॉग को साफ करती है। आर है रीडिंग, जो सोशल मीडिया के नेगेटिव फीड की जगह दिमाग को पॉजिटिव इनपुट देता है। और आखिर में एस है स्क्राइबिंग, मतलब अपनी टेंशन को लिख देना, ताकि इमोशनल ब्रेन उस लूप से बाहर आ सके। और हाँ, विजुअलाइजेशन की बात हुई थी ना, तो उसकी पावर देखिए। एक कमाल की स्टडी हुई थी पियानो प्लेयर्स पर, और उसमें पता चला कि जिन लोगों ने सिर्फ पियानो बजाने की कल्पना की, उनके ब्रेन में उतनी ही ग्रोथ हुई जितनी उन लोगों में हुई जो असल में पियानो बजा रहे थे। कमाल है ना? तो ये जो मूवर्स मेथड है, ये असल में काम कैसे करता है? ये हमारे दिमाग के उस हिस्से को मजबूत बनाता है जो कंट्रोल और कमांड का बॉस है, और हमारे अंदर जो रोज दिमागी जंग चलती है ना, उसे जीतने में मदद करता है। इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग में ना 2 टीमें खेल रही हैं। एक है हमारी इमोशनल टीम, लिम्बिक सिस्टम, जो डर गुस्से में बस रिएक्ट करती है, और दूसरी है लॉजिकल टीम, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कंट्रोल रखती है, सोच समझ कर फैसले लेती है, मतलब रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग किसी भी उम्र में बदल सकता है, नए कनेक्शन बना सकता है और मजबूत हो सकता है। और इस बदलाव को शुरू करने के लिए कुछ मजेदार एक्सरसाइज हैं, जिन्हें कहते हैं न्यूरोबिक्स। जैसे कभी दूसरे हाथ से ब्रश करके देखिए, या ऑफिस जाने के लिए कोई नया रास्ता लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें रोज के रूटीन को तोड़ती हैं और दिमाग में नए रास्ते बनाती हैं। तो ये न्यूरोबिक्स तो हो गए दिमाग को बदलने के टूल्स, पर इन सब का असली मकसद क्या है? यहीं से हम सफलता के असली विज्ञान को समझते हैं। देखिए, सक्सेस सिर्फ टैलेंट या किस्मत का खेल नहीं है, ये दिमाग को एक सिस्टम से ट्रेन करने का विज्ञान है। तो असल में सक्सेसफुल होना क्या है? ये वो काबिलियत है कि हम अपने अंदरूनी हाल को, अपनी भावनाओं को मैनेज कर पाएं, खासतौर पर तब जब चीजें गलत हो रही हों। जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं ना, उनमें यही एक बात कॉमन होती है, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत मजबूत होता है। और ये काबिलियत हमारे पास है। देखिए, इंसानों को कुदरत से कमाल का तोहफा मिला है, एक बहुत बड़ा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग का 40% हिस्सा है। फिर भी ज्यादातर लोग अपनी इस जबरदस्त पावर का इस्तेमाल ही नहीं करते।
तो ये पूरी बातचीत हमें ये दिखाती है कि अपनी रियलिटी को बदलना, अपने दिमाग को बदलना मुमकिन है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये हो सकता है, सवाल ये है कि हम अपनी इस सबसे बड़ी दौलत, अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए क्या करने वाले हैं।